हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लाई हूँ हमें तुमसे प्यार कितना पार्ट 5। आज 19 दिन गुजर गए थे। विनय का कुछ पता नहीं था। मम्मी की नज़रों का इंतज़ार दम तोड़ रहा था। तो क्या सच में महक की ज़िंदगी रेगिस्तान की तरह ही रहेगी, जहाँ प्यार की एक बूंद भी नहीं होगी? विनय का भी क्या कसूर? इस सच के साथ कैसे अपना पाएगा उसे? काश सब कुछ ठीक हो सकता। उन्होंने महक को देखते हुए सोचा। दिल से एक आह सी निकल गई। महक उनके दिल की हालत से अनजान नहीं थी। वह जानती थी कि मम्मी के जीवन में बेटे की कमी को विनय ने ही दूर किया था, और आज वह बेटा उसके कारण उनसे दूर हो गया था। एक और अपराध भाव से दब गई थी वह। मम्मी ने उसे बता दिया था कि विनय को सच्चाई का पता चल गया है। वह तो पहले ही जानती थी कि यही होगा, इसलिए खुद को दूर रखने की पूरी कोशिश करती थी। उसे तो इन प्यार मोहब्बत जैसी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं रह गया था। राजेश से कभी कहा नहीं था उसने कि वह उसे पसंद करती थी, लेकिन उसके लिए वह अलग महसूस करती थी। राजेश ने उसे कई बार अपने प्यार का यकीन दिलाया था, उसे कभी न छोड़ने के वादे किए थे, और जब उन वादों उन कस्मों को परखने की बारी आई तो अंगूठी वापस लौटा दी थी। उसी दिन प्यार की हकीकत खुली थी उसके सामने। वह एक बार भी उससे मिलने नहीं आया था, और जब विनय ने उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तो पुराने जख्म फिर हरे हो गए थे। मम्मी, बहुत दिन हो गए विनय भैया नहीं आए, फ़ोन करूं उन्हें? पता नहीं कहाँ रहने लगे हैं। अदिति ने मम्मी से पूछा और फ़ोन की ओर बढ़ चली। नहीं अदिति, वह बिज़ी है, उसे डिस्टर्ब मत करो, जब फ्री होगा तब आ जाएगा, उन्होंने अदिति को रोक दिया था। और फिर 2 दिन बाद वह आया था। महक किचन में थी। अदिति और स्वाति तेजी से उनके पास आई थी। आप कहाँ थे इतने दिन से? पता है कितना याद किया आपको। वो दोनों रूठी हुई थी। उनका निश्चल प्यार विनय के होठों पर मुस्कान ले आया था। वह उनसे मिलने के बाद चित्रा जी की ओर बढ़ गया, जो दवाई खाकर लेटी थी। वह उनके पैरों की तरफ बैठ गया, जबकि महक यह सोच रही थी कि वह क्यों आया है यहाँ अब। थोड़ी देर में उनकी आंख खुली तो उसे बैठा हुआ पाया। थोड़ी देर विनय से बात करने के बाद वह महक के पास चली गई। खुशी उनकी आंखों से झलक पड़ी थी। महक से उन्होंने बताया कि विनय उससे कोर्ट मैरिज करना चाहता है। लेकिन मम्मी, अब भी क्यों? वह असमंजस में थी कि ऐसा कैसे हो सकता है। बस बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा। तू अपने ये डॉक्यूमेंट दे दे और इस एप्लीकेशन पर साइन कर दे। उन्होंने डॉक्यूमेंट की लिस्ट और एप्लीकेशन उसके हाथ में पकड़ा दी और कमरे में चली गई, जहां दोनों बहनों ने विनय को घेरा हुआ था। और महक उनके खुशी से चमकते चेहरे को देखकर कुछ नहीं कह पाई। 1 महीना हो गया। आज उसे इस घर से विदा होना था। शाम 4 बजे का टाइम था। किस्मत ने उसके लिए क्या सोचा था, इससे परेशान थी वह। कैसे उससे नज़रें मिला पाएगी, सोचकर सर फटा जा रहा था। उसने ग्रीन ब्लाउज के साथ ग्रीन बॉर्डर की रेड कलर की साड़ी पहनी थी। स्वाति ने उसका लाइट मेकअप किया था। रेड लिपस्टिक और ग्रीन लॉन्ग इयररिंग्स में वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। 3:30 बजे के लगभग वे लोग रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंचे। विनय पहले से ही मनोज और उसकी पत्नी के साथ उनका इंतज़ार कर रहा था। शादी हो चुकी थी। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र था, लेकिन विनय की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी। विनय ने शादी से पहले ही एक फ्लैट में शिफ्ट कर दिया था। हालांकि मनोज बहुत नाराज हुआ था। सभी लोगों ने रात का खाना मनोज के यहाँ खाया था। फिर मम्मी और अदिति स्वाति को घर छोड़ते हुए वह महक को लेकर फ्लैट पर आया था।
बेडरूम में आने तक महक का दिल अनजाने डर से धड़कने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा था। इस शादी का अंजाम क्या होगा, और उससे भी बढ़कर वह खुद को आज तक उसका बनने के लिए तैयार नहीं कर पाई थी। रिलैक्स महक, उधर वॉशरूम है और इधर कबर्ड में तुम्हारे कपड़े हैं, चेंज करके सो जाओ। मैं पास वाले रूम में हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बोल देना। विनय उस रूम की चाबी देकर बाहर निकल गया था। वह हैरानी से उसे देखती रह गई थी। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।